डेटा जारी किए गए है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, तटीय नौवहन विधेयक पारित होने से अब विशाल समुद्र तट की पूरी क्षमता का हो सकेगा उपयोग, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का ये कहना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रामनवमी के मौके पर तमिलनाडु में करेंगे नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन। 6 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे ये उद्घाटन किया जाएगा। और खबर आ रही, दक्षिण कोरियाई कंपनी बॉडी टेक मेड का झज्जर में शुभारंभ हुआ। एम्बेसडर बोले द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगी ये कंपनी। और खबर देखिए, चिली के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक फोंट 2 दिन की यात्रा पर कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे। और खबर देखिए, भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बीड़ी और सिनेमा उद्योग तथा गैर कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। और वहीं भारत का फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। अभी यह बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो चुका है। वहीं एक अमेरिकी अर्थशास्त्री का भी कहना है कि 30 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका है। अमेरिकी अर्थशास्त्री लॉरेंस समर्स ने ट्रंप सरकार के उल्टे सीधे टैरिफ पॉलिसी पर यह सवाल उठाए और इससे अमेरिका को भी इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं खबर है, असम राज्य में नई शुरुआत हुई कृषि समृद्धि का उत्सव मनाया गया रोंगाली बिहू के मौके पर। और देखिए, युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रोफ को भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान भी चलाया। महिला उद्यमियों के लिए गेम चेंजर अभियान है। वही देखिए, रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया। और केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली एसएसए निधि पर भी रोक लगाई। एसएसए निधि यानी समग्र शिक्षा अभियान के तहत अब केंद्र सरकार के हिस्से से कोई धनराशि नहीं मिलेगी इन राज्यों को, है ना। और रेलवे पर भी एक रिपोर्ट देखिए, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में राजस्थान राज्य शीर्ष नंबर पर है, टॉप नंबर पर है मतलब। वहीं खबर आ रही, केंद्र सरकार स्थापित करेगी 788 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। देश भर के अलग अलग राज्यों में ये विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां आदिवासी बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी, है ना। वहीं खबर आ रही, राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। उनके 200 रुपए जुर्माना और समन रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था उन्होंने। और देखिए, बैंक यूनियन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी है। एमएनएस कार्यकर्ताओं के बैंक कर्मियों पर हमलों के बाद उनको सुरक्षा देने की अपील की। मराठी न बोलने पर भी विवाद पैदा हुआ। कल एक मामला सामने आया था ना, मैंने आपको बताया था। मुंबई में एक एमएनएस कार्यकर्ता ने बैंक मैनेजर पर जबरदस्ती मराठी बोलने का प्रेशर डाला था। और खबर है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस की इजाजत दी। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की चेतावनियों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट हुई। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की गई। और खबर देखिए, गुजरात सूरत में एक गुमशुदा बच्ची की तलाश के लिए ड्रोन उड़ाया गया। सीसीटीवी से मिला सुराग, 12 घंटे से लापता बच्ची 45 मिनट में मिल गई। इसे कहते हैं प्रशासन की सूझबूझ। वही देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले मणिपुर राज्य में 4 महीने से शांति का माहौल है, सरकार हिंसा खत्म करने का रास्ता निकाल रही है। तो इधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी बताए वहाँ क्यों नहीं गए। वही खबर आ रही कि पाकिस्तान से भारत आए 159 लोग। एक महिला ने बॉर्डर पर एक बच्ची को जन्म दिया, तो माता पिता ने भी बच्ची का नाम भारती रख दिया। सिंध प्रांत में रहते थे ये। गुरुवार को सिंध से तकरीबन 150 हिंदू प्रवासियों का जत्था वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचा। और देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हुए 2 महीने हो चुके हैं। अभी के हालात कैसे चल रहे हैं? कानून में कुछ दिक्कतें आ रही है। कर्मचारी वकील इस कानून के विरोध में उतरे। लिव इन वाले भी परेशान है। सरकार अब कुछ संशोधन भी कर सकती है। आपको पता होगा, उत्तराखंड की धामी सरकार ने सबसे पहले यूसीसी कानून लागू किया था, तो अब इसके कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो सामने आ रहे हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अनंत अंबानी की पदयात्रा में नंगे पेट शामिल हुए धीरेन्द्र शास्त्री, लोगों को खास संदेश भी दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अब मुकेश अंबानी के सुपुत्र अनंत अंबानी की पदयात्रा में शामिल हुए हैं। ये गुजरात जामनगर से द्वारका तक 110 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। अनंत, आपको पता होगा 80 किलोमीटर तो चल भी चुके हैं इनमें से। तो बागेश्वर धाम ने भी इनको ज्वाइन किया, कंपनी दी। और इसके अलावा हाल ही में जो बागेश्वर धाम ने हिंदू गाँव बनाने की घोषणा की थी, इस मामले पर भी देखिए मध्य प्रदेश में विवाद पैदा हुआ। कांग्रेस ने मांगी मुस्लिम, ईसाई और सिख गाँव की अनुमति, तो बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, झारखंड में पूर्व मंत्री के निजी सचिव समेत 21 ठिकानों से छापेमारी के दौरान ईडी को 20 लाख रुपए मिले। झारखंड, बंगाल, दिल्ली समेत 21 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई। और खबर है दोस्तों, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए सेकेंड ट्रायल शुरू हुआ। योगासन में भाग लेने के लिए आप भी 1.5 मिनट का वीडियो भेज सकते हैं। बिहार में 4 मई से शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी खुद इसका शुभारंभ करेंगे। 4 मई से लेकर 15 मई के बीच ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित होंगे बिहार में, ठीक है ना। पटना में भी इन 5 जगहों पर यह आयोजन होगा। और बड़ी खबर आ रही, अमेरिका में ईमेल भेज करके सैकड़ों विदेशी छात्रों का वीजा रद्द किया जा रहा है। अब एआई से कैंपस एक्टिविस्ट की पहचान कर रही है सरकार। देश छोड़ने के भी आदेश दिए ट्रंप सरकार ने। खेल समाचार से खबर देखिए, आईपीएल मैच में लखनऊ ने मुंबई को 12 रन से हराया। आखिरी ओवर में 22 रन नहीं बना सके हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट भी लिए। और टेक न्यूज से खबर देखिए, लॉन्च हुआ आईटेल का लेटेस्ट फीचर फोन। दूर दराज के इलाकों में भी जबरदस्त कनेक्टिविटी मिलेगी। कीमत इसकी 1399 से शुरू है। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या खत्म हुई। अब टिकट के साथ साथ आपको 2 खास सुविधाएं मिलेगी। एक तो ये कि मोबाइल ऐप के माध्यम
माध्यम से मेट्रो टिकट के साथ आप बाइक, टैक्सी और ऑटो रिक्शा भी बुक कर पाएंगे। इसके अलावा ऑटो पे के सहयोग से शुरू हुई ये स्मार्ट डोर टू डोर ट्रेवल सेवा अलग अलग बुकिंग की जरूरत को खत्म करेगी। तो दिल्ली मेट्रो का जो सारथी 2.0 मोबाइल ऐप है उस पर आपको ये नई सुविधाएं मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की सबसे बड़ी बाधा दूर हो चुकी है। टर्मिनल 3 पर बनेगा स्मार्ट पुलिस बूथ। इस बूथ के शुरू होने से हवाई यात्रियों को आपराधिक मामलों में त्वरित सहायता और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी एयरपोर्ट पर ही, समझ रहे हो, एज ए मिनी थाने की तरह होगा। और टेक न्यूज से खबर देखिए आप, व्हाट्सएप चैट्स पर मिलेगी अब और बेहतर सिक्योरिटी, नए प्राइवेसी फीचर की टेस्टिंग भी चल रही है। खबर है उत्तर प्रदेश वाराणसी रोपवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 15 किलो तक सामान ले जा सकेंगे निःशुल्क। वही देखिए बिहार के इस जिले में 5 लाख गायों को लगेगा टीका। पशुपालन विभाग की तरफ से नया वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा बिहार के बांका जिले से, ठीक है ना। धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी शुरू हो गए। वहीं खबर है यूपी गोरखपुर में बनेगा भव्य गोरखा संग्रहालय। अयोध्या और वाराणसी के संग्रहालयों से भी मिलेगी प्रेरणा। खबर है अब एयरपोर्ट पर जब्त नहीं होंगे यात्रियों के निजी आभूषण। हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम निर्देश जारी किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों के पुराने और निजी आभूषणों को अनावश्यक रूप से जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि सीमा शुल्क विभाग को बैगेज के नियमों में संशोधन के लिए समय भी दिया गया है। खबर है बिहार का राजस्व बढ़ाने के लिए भी नीतीश सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। एक तो कम आय वालों को मजबूती मिलेगी, जिसके तहत देखिए नीतीश सरकार का प्लान क्या है। एक तो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 के बजाय 50% की जाएगी। वहीं बहुआयामी गरीबी सूचकांक को एक प्रमुख मानदंड बनाया जाए बिहार में, समझ रहे हो। और खबर देखिए उत्तराखंड में अगले 30 सालों के लिए बनेगी जलापूर्ति की कार्य योजना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जारी किए निर्देश। यूपी नोएडा वालों के लिए भी गुड न्यूज है। 15 साल बाद 1.5 किलोमीटर सड़क का रास्ता साफ हुआ। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना आसान होगा। वही देखिए यूपी में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए भी खुशखबरी आई। आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने एक नई पहल की है। जो वृद्धाश्रम में बेसहारा बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके लिए यूपी सरकार का यह नया प्लान है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ अब यूपी सरकार उनके पूर्व व्यवसाय और पैसे के अनुभवों का उपयोग करके उन्हें काम भी उपलब्ध कराएगी। मतलब समझ रहे हो। तो बुजुर्गों का कुल मिलाकर टाइम पास हो जाएगा। वृद्धाश्रम में भी उनको प्रोफेशन से जुड़े काम मिल पाएंगे, है ना। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में स्तन कैंसर की जांच दर बहुत ही कम है। 45 से भी ज्यादा की उम्र की केवल 1% महिलाओं की जांच हो रही है। खबर है दिल्ली सरकार मई महीने में कृत्रिम बारिश करवा सकती है। प्रदूषण रोकने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बैठक भी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार द्वारा। और इधर देखिए उत्तर प्रदेश मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में केंद्र सरकार और ASI को पक्षकार बनाने की मांग की गई। 8 अप्रैल को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी इस मुद्दे पर। हरियाणा में देखिए दोस्तों सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव शुरू हुआ। घर घर पहुंचेंगे मास्टर जी। एक तो देखिए जनवरी में हुआ था ड्रॉप आउट बच्चों का सर्वे, सभी जिलों की रिपोर्ट भी भेजी गई। और देखिए हरियाणा के मोहित मलिक 11 अप्रैल से शुरू करेंगे माउंट एवरेस्ट फतेह अभियान। खेल मंत्री ने भी उनको शुभकामनाएं दी है। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। अब 8 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्या था? सरहुल के दौरान की गई बिजली कटौती का मामला का। और खबर है दोस्तों बिहार के मेट्रो के काम में तेजी आएगी। 397 जेई को मिली नई पोस्टिंग, 1 सप्ताह में ज्वाइन करेंगे ऑफिस। और खबर देखिए अब आपके पास भी होगा आपका सपनों का घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया यूपी में। लखनऊ वासियों को यह बड़ा तोहफा मिलने जा रहा, फ्लैट प्लॉट वगैरह खरीदने का मौका है ना। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही है। 1.4 अरब डॉलर के निजी निवेश के साथ भारत 10वें स्थान पर है AI सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से रिपोर्ट में यह दावा किया गया। और देखिए दोस्तों बीते दिन पड़ोसी देश नेपाल में भी 5 की तीव्रता का भूकंप आया और इसका असर उत्तर भारत के भी कई शहरों और राज्यों में देखने को मिला। भूकंप के झटके लगे, हालांकि तीव्रता कम ही थी, तो गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए एक तो रेलवे से खबर आ रही, राजस्थान जयपुर स्टेशन पर निर्माण के चलते अब रेवाड़ी होकर गुजरेगी 6 ट्रेनें। यूपी और राजस्थान के बीच होती है संचालित ये ट्रेन। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में रेलवे से एक और खबर आ रही दोस्तों। 28 मई से लेकर 8 जून तक कई सारी ट्रेनें रद्द रहेगी, तो आप घर से निकलने से पहले रेल यात्रा के दौरान अपना प्लान उस हिसाब से शेड्यूल कर ले। और देखिए मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बोले MP में 30,000 मेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। गटिया में 50 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन भी किया, कहा कि 100 गाँव को लाभ मिलेगा। वही खबर है MP उज्जैन में भी कुंभ आयोजित होने जा रहा। 50,000 टॉयलेट और 16,000 सफाई कर्मी लगेंगे। उज्जैन सिंहस्थ पर्व के लिए 500 अस्थायी अस्पताल भी बनाने के निर्देश दिए हैं। मतलब ये भी प्रयागराज कुंभ की ही तरह होगा। उज्जैन में 2028 में लगेगा सिंहस्थ कुंभ। और खबर है मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, तो मैंने आपको कल अपडेट बता दिया था। वही खबर है मध्य प्रदेश की 15,008 वक्फ संपत्ति से सिर्फ 2 करोड़ आय हो रही है। बोर्ड अध्यक्ष बोले कि 100 करोड़ सालाना आय होनी चाहिए इससे। तो भोपाल के नईम समेत कई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों के मामलों में अब रिकवरी भी निकली। तो कहीं न कहीं कुछ लोग तो इस बात से खुश हैं, सरकार
केंद्र सरकार जो है वक्त पर संशोधित बिल लेकर आ रही तो है ना। और खबर है दोस्तों मिशन मोड में होगा पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम एमपी में 3 महीने में पूरी हो जाएगी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी। और खबर देखिए मध्य प्रदेश में भी स्कूलों का समय बदलने जा रहा। कुछ जिलों में 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी कक्षाएं। राजगढ़ से इसकी शुरुआत हुई। बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, एक साथ बनेंगे 164 ROB यानी रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे अलग अलग जिलों में। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस के अलावा यूपी में एक और बड़ी भर्ती का ऐलान हुआ है। 5000 पदों पर नौकरी निकलेगी। दरअसल यूपी में परिवहन निगम के अंदर 5000 महिला परिचालकों की सीधी भर्ती होने वाली है। अपने ही गृह जिले में तैनाती होगी। ये यूपी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और वहीं खबर देखिए 10वीं में ओपन परीक्षा का पेपर लीक हुआ। गरियाबंद में 12वीं की जगह 10वीं का प्रश्न पत्र बांटा गया। और देखिए इस राज्य में जल्दी भरे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए स्कूली टीचरों के पद भी। पश्चिम बंगाल मामले पर सरकार का यह कहना है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल अपने पद से हटाए गए। संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग को मंजूरी दी। और खबर है गाजा में 2 लाख से ज्यादा नए लोग विस्थापित हुए। लोग फिर से